अक्सर हम ज़्यादातर लोग किसी काम को करने में 90% ताकत झोंक देते हैं या बड़े उत्साह से उस काम को शुरू करते हैं। लेकिन कुछ समय बाद धीरे-धीरे उसका जो उत्साह कम होने लगता है और उस काम को करने में उसका धीरे-धीरे रुचि समाप्त होने लगता है, वो इंटरेस्ट नहीं देने लगता है और उस काम को करने में उसका मन नहीं लगने लगता है। इससे होता क्या है, अंततः वो लास्ट में काम को छोड़ना पड़ता है उसको और लास्ट में उसको वो काम छोड़ना पड़ता है। वो इतना डिमोटिवेट हो जाता है कि उसको उस काम को छोड़ना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि किसी काम को करने के लिए या किसी सपने को या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको मोटिवेशन होना या आपको मोटिवेट होना कितना ज़रूरी होता है। यदि आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे तो आपको कोई भी काम करने में आपको रुचि रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा, आप किसी भी काम को बड़े ताव के साथ कर सकते हैं। लेकिन यदि आप डिमोटिवेट रहेंगे, आपको कोई भी काम करने में मन ही नहीं लगेगा और ना ही किसी काम को करने में आपको मज़ा आएगा। इसलिए यदि आपको मोटिवेट रहना है, सपने को पूरा करना है, तो इस वीडियो को आप एंड तक कंटिन्यू देख लेना, क्योंकि इसमें मैं आपको मोटिवेट का ऐसा 5 टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे और किसी भी काम को आप आसानी से किसी सपने को पूरा कर सकते हैं। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। इससे पहले आप चैनल पर कुछ नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और घंटे वाले आइकन को भी दबा दो। मोटिवेट रहने के लिए मोटिवेट का जो टिप्स है वो आपको 5 टिप्स जो है फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला है कि आपको अपना सोच बदलना है। सोच बदलिए, चेंज योर थिंकिंग। अब आपको सोच क्या बदलना, जैसे कि आप कोई भी काम को करते हैं या कोई भी काम को जब स्टार्ट करते हैं तो जब आपको उत्साह धीरे धीरे कम होने लगता है तो आप क्या बोलते हैं उस काम के प्रति, ये काम मुझसे नहीं होगा, मैं ये कर नहीं सकता, आई कैन नॉट डू इट, ये मैंने क्यों शुरू किया, लोग मुझ पर हंस रहे हैं या मना कर रहे हैं ऐसा काम करने से। तो ये जो है ना, ये सोच आपको हमेशा डिमोटिवेट रखेगा। आपको हमेशा बी पॉजिटिव, मतलब हमेशा आपको सकारात्मक सोच रखनी है। जैसे आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ, ये मेरे लिए है, इसे मैं बड़ी उतावला के साथ ये काम को करूँगा। हमेशा मतलब पॉजिटिव थिंक रखेंगे। नंबर 2, आदर्श बनाइए। नंबर 2 पे आता है कि आदर्श, किसी को आपको आदर्श बनाना, जैसे कि आपको जिस क्षेत्र में जाना है, जैसे कि मैं मान लीजिए आपको आईएएस ऑफिसर बनना है या क्रिकेटर बनना है, आपको क्रिकेटर बनना है या आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, तो उस क्षेत्र में जो भी सफल व्यक्ति हैं उसको सबसे पहले आपको आदर्श बनाइए। उनसे नई नई तकनीक सीखिए, उनके नियमों का पालन कीजिए कि वो किस टाइप कौन सा काम करते हैं, मतलब उसको गुरु मान लीजिए। एक तरफ से उसको गुरु मान के आप हमेशा काम को आगे करते रहिए। जब उसको आप आदर्श बनाएंगे तो उससे हमेशा आप मोटिवेट रहेंगे। उनके कार्यों को देखकर या उनके नियमों का पालन करके आपको यह सीखना है कि वो किस टाइप से काम करते हैं। उनसे हमेशा आपको लगाव होना चाहिए। तो इससे क्या होता है, आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे। तीसरा जो टिप्स है वो है कि बड़ा लक्ष्य बनाइए। बड़ा लक्ष्य रखना है, ऐसा नहीं कि छोटा छोटा सपना देखना है, अरे ये मुझे ये करना है, वो करना है। छोटा छोटा सपना मत देखिए, छोटा छोटा सपने को माइंड से निकाल दीजिए। तो आप हमेशा बड़े सपनों को देखिए। उसको पूरा करने के लिए आपको बड़े कदम उठाना पड़ेगा और लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आज पूरा दिन भर मेहनत काम कर लिया, कल आराम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको हमेशा कंटिन्यू उस पर फोकस करते रहना है और उस पर लगातार आपको काम करते रहना है। तब जाके आपको बड़े काम हासिल होंगे और अपने बड़े सपने को पूरा कर सकते हैं। नंबर 4 पे आता है, अपने लक्ष्य को प्रकाशित कीजिए। राइट योर गोल। अपने लक्ष्य का एक टाइटल बनाइए। जैसे कहने का मतलब है, आप जिस क्षेत्र में किसी बड़े आदमी को आप आदर्श मानते हैं, जिसे देखकर आप उनके राहों पे चलना चाह रहे हैं या जा रहे हैं या चलने जा रहे हैं, तो उसका नाम या तस्वीर उस जगह पे आप चिपका दीजिए जहाँ से रोज़ आपकी उस पर नज़र पड़े। इससे क्या होता है कि आप कभी भी अपने सपने के बारे में भूलेंगे नहीं, उसको हमेशा देख के मोटिवेट रहेंगे। उनसे हमेशा मतलब आपका लगाव बना रहेगा तो आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे। आपको कभी भी नेगेटिव सोच दिमाग में नहीं आएगा। इसलिए उसको आप अपने कमरे में कहीं ऐसी जगह पे उसको तस्वीर को सेट कर दीजिए जहाँ आपकी रोज़ नज़र पड़े। आना जाना दिन में जितना बार हो सके उतनी बार आपकी नज़र पड़े उस पर। तो इससे होता है क्या है, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जल्दी मुकाम हासिल कर लेंगे। यानी 5वें में है कल्पना कीजिए। इमेजिंग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिंग, मतलब आप जिस सपने को देख रहे हैं या जिस सपने को पूरा करने के लिए या जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप चाह रहे हैं उसका जो इमेजिंग कीजिए। जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट बनना चाहते हैं तो उसके बारे में आपको इमेजिंग हमेशा करते रहना है कि काश मैं क्रिकेटर होता तो ये सपने को पूरा करता, मैं भी खेलता, यहाँ जाता वहाँ जाता। मतलब जो भी आपको जिस क्षेत्र में, जिस लाइन में, जिस कार्य को आपको बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना है, जिस कार्य को करने में आपको इंटरेस्ट है, उसके प्रति जो लक्ष्य आपने जो रखा है उसको पूरा करने के लिए आप उसके प्रति जो इमेजिंग करते रहिए। जब आप इमेजिंग करेंगे तो इसमें क्या होता है, आप डिमोटिवेट कभी नहीं रहेंगे। तो जब उसके प्रति आप इमेजिंग करेंगे तो कभी भी आप डिमोटिवेट नहीं रहेंगे। आई होप इस वीडियो में आपको अच्छी जानकारी मिली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।